দিদি আপনার কি তৃণমূল সমর্থক? হ্যাঁ, আমরা এখানে সবাই তৃণমূল সমর্থক। हाँ। और तब भी जमीन ले लिया यहाँ पे? হ্যাঁ, এখানে সবার জমি উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা ওনারাই নিয়ে ঘের করতেন। सब जमीन? সব জমি। वो मछली पालन वाला भी पूरा सब? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকিছু সবকিছু सब कब्जा कर लिया? হ্যাঁ, সব কবজা, সব নিয়ে নিয়েছে। पर आप लोग भी तृणमूल समर्थक ही हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তৃণমূলই সমর্থন। সব মানুষই এখানে গ্রামের মানুষ তৃণমূল সমর্থন। आपको चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार? একটা আতঙ্কের ভিতরে তো আছি, চেহারা ওই জন্যই দেখাতে পারছি না। संदेश खाली के सन्नाटे में आतंक की एक गहरी रेखा खिंची हुई हमें नजर आई। ताज्जुब इस बात का था कि पीड़ित और आरोपी दोनों का सियासी रंग एक ही था। ये पूरा गांव अगर हम देखें तो सब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही देते हैं, लेकिन त्रासदी ये है कि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो भी तृणमूल के नेताओं पर ही लगा रहे हैं। और अब उम्मीद है इन्हें कि शायद इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उन पर कार्रवाई होने की शुरुआत भी हो गई है। दहशत ऐसी है कि वो अपने कपड़ों को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे रंग के कपड़ों से खुद को ढक लें। यहाँ पर दीदी আপনার সাথে কি হয়েছিল? वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे। हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यहीं खाना बनाओ और खाओ। ये सब करने के बाद भी हमें कहते थे कि यहाँ से जा नहीं सकते। मैं कहती थी कि घर पर खाना बनाना है, बच्चे हैं, घर पर कोई भी आ सकता है, पति के लिए खाना बनाना है। लेकिन वो कहते थे कि हमें समझना नहीं है। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमें बोलते थे कि 200, 400, 500 महिलाओं को लाओ पार्टी मीटिंग में। बकवास किया करते थे। बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा, और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। संदेश खाली की भयावह और बदरंग तस्वीर अब स्पष्ट होने लगी थी। सत्तारूढ़ दल का एक नेता शाहजहां शेख महिलाओं के साथ कुकृत्य के सारे रिकॉर्ड बरसों से तोड़ रहा था, और हर जिम्मेदार व्यक्ति इस पर खामोश था। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। शिबू हाजरा के साथ ही पुलिस रहती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो आते थे, हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। मतलब देर रात में पार्टी ऑफिस पे आने के लिए बोलता था? हाँ, पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेज देते थे। बचने के लिए फिर क्या करते थे? कैसे क्या करते? मनोरंजन करना पड़ता था, तब घर वापस आते थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं? पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सब शाहजहां शेख के साथ था। हमने सवाल किया कि सरकार का क्या रुख रहा, तो जवाब और चौंकाने वाला मिला। आपको लगता है कि ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी होंगी? ममता दीदी यहाँ कभी नहीं आई हैं। यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं सोचता कि हम कैसे हैं, हम किस स्थिति में हैं। ममता दीदी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। इंसान परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। अगर परिस्थितियों का शिकार ना हो तो क्या करें? ये ऐसी बातें हैं कि हर कोई हालात का शिकार है। हम मजबूर हैं, इसलिए चेहरा ढक कर हैं। यहाँ क्या सब झूठ ही बोल रही हैं? कोई सच नहीं बोल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब झूठ ही बोल रहे हैं। महिलाओं का इशारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने न्याय की मांग कर रही महिलाओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। बहुत दुख है इस बात का कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये सब झूठ बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि क्या सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? हमें अभी तक कोई भरोसा नहीं मिला है। अगर शिबू हाजरा शहादत शेख बाहर रहता है तो हमें डर है कि कुछ हो ना जाए, हमारी हत्या भी हो सकती है। हमें डर है कि घर में घुसकर हमें मार भी सकता है। हम अपने बच्चे और पति के साथ रहते हैं, हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोग शांति चाहते हैं। जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हमें शांति नहीं मिलेगी। गिरफ्तार नहीं होगा तो
तो हम लोग घर में रह भी नहीं पाएंगे। 1-2 महीने के लिए जेल हुआ तो क्या होगा, वो सब खत्म कर देगा। बाहर रहेगा तो और ज्यादा आतंक होगा। तो अब आपको लगता है कि अभी, क्योंकि कल भी एससी आयोग के चेयरमैन आए थे, फिर यहाँ पर गवर्नर साहब भी आए थे, तो वो लोग रिपोर्ट देंगे, तो कुछ आप लोग को उम्मीद नहीं लग रहा है? आप लोग को डर लग रहा है अभी भी? हाँ, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग चेहरे को ढककर बात कर रहे हैं, तो डर तो बहुत है। हम लोगों को डर है कि वो लोग हमारे पति की भी हत्या कर सकते हैं। हमारे तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी डर लगा रहता है। हम काम भी करते हैं, नहीं चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। मजदूरी नहीं करेंगे तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। यहाँ पर तो काम भी अब नहीं है। জব কার্ডের কাজ নেই, রাস্তাঘাটের তো যে মাটিগুলো খসে যাচ্ছে সেগুলো তো कितना बरस হচ্ছে ना। 29 कितना बरस? हाँ, 20 22 बच्चे। 22। और कब से ये हो रहा है आप लोग के साथ? करीब 2011 से ये हो रहा है। इतनी कम उम्र से, यानी कि इंसाफ की आस लिए जाए कहाँ? जो तीनों आरोपी हैं वो चाहते हैं कि इन सबको शांति तभी मिलेगी जीवन में जब उनकी गिरफ्तारी हो जाए। तब तक ये सिर्फ और सिर्फ भय के माहौल में जी रही है। दरअसल महिलाओं के आरोपों के घेरे में जो 3 लोग हैं वो हैं टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। इन तीनों के नाम से संदेश खाली में दहशत का माहौल हमें देखने को मिला। संदेश खाली जो पूरा क्षेत्र है वो अभी सुर्खियों में आया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ ही समय पहले जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के लिए यहाँ पर आई थी तो ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। तो हम आपको उन आरोपियों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि उन्हीं 3 लोगों के ऊपर पूरा आरोप यहाँ के गांव वाले और खास करके महिलाएं लगा रही हैं। ये शाहजहां शेख है, टीएमसी नेता और स्थानीय जिला परिषद सदस्य। शाहजहां शेख राशन घोटाले में आरोपित है, फरार है। शिबू हाजरा और उत्तम सरदार शाहजहां के करीबी लोग हैं, जिन पर आरोप है कि ये लोग शाहजहां के हुक्म पर ज्यादतियों को अंजाम दिया करते थे। जब महिलाओं का गुस्सा फूटा तो शाहजहां शेख से लेकर शिबू हाजरा तक की वो सारी संपत्तियां निशाने पर आईं जो अवैध थी। गांव वालों के मन में बहुत ज्यादा डर है, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग उन पर हो रहे अत्याचार की बातें करते हैं वो अपने चेहरे को ढके जरूर रहते हैं, लेकिन ये भी समझिए कि जो ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उससे हिम्मत आई। ये उन्हीं आरोपियों में से एक शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है, जहां पर आप ये पूरे तोड़फोड़ के निशान देख रहे हैं। अब तोड़फोड़ क्यों यहां पर की गई? वो इसीलिए की गई क्योंकि ये गांव वालों के अनुसार सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जा उसने कर रखा था। इसीलिए इस पूरे हिस्से को गांव वालों ने गुस्से में आकर तोड़ दिया। वो गुस्सा जब उन्हें हिम्मत मिली कि शायद पुलिस प्रशासन अब आखिरकार उन सब के विरुद्ध कार्रवाई करने वाली है। शाहजहां शेख फरार हुआ तो महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और सड़कों पर निकल आईं। कैमरे सामने आए तो संदेश खाली का सच भी सामने आने लगा। राज्यपाल सीवी बोस जब यहां आए और महिलाओं से बातचीत की तो जो सुना उसे सुनकर वो स्तब्ध रह गए। Let me make it very clear that I am not for a blame game, nor is this a fault-finding exercise. I want to tell you the impressions which I gathered from what I saw in the field. What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. I saw something which I should never have seen. I heard many things which I should never have heard. संदेश खाली की महिलाओं से बातचीत में बार बार शोषण के अड्डे के तौर पर टीएमसी दफ्तर का जिक्र आ रहा था। हम वहां पहुंचे और हमें वहां पीड़ित महिलाओं के गुस्से के निशान दिखे। संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस का ये वही दफ्तर है जहां पर आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को यहां पर लाया जाता था, उनके साथ कुकर्म किया जाता था, जिसको अब महिलाएं खुलकर बयान कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अभी भी पत्थरबाजी के वो निशान दिखेंगे जब यहां पर विरोध में जबरदस्त पत्थर मारे गए। अब
ताला लगा हुआ है इस दफ्तर पर, बाहर के हिस्से से पत्थरों को साफ कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष का सिरा इसी इमारत से आकर जुड़ता है। महिलाओं ने आक्रामक प्रदर्शन किया तो राजनीति ने तेजी पकड़ ली। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के संदेश खाली जाने पर रोक लगा दी गई। सब अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल, हिपोक्रेट वर्क चल रहा है, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। A Bengali queen of cruelty. महिलाओं के प्रदर्शन और उनकी मांग को राजनीतिक साजिश के दायरे में भी रखा गया। क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं जाने दे रहे? किस चीज का डर है? सच्चाई सामने आ जाएगा। हम लोग जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना महिला लोग को धर्षण किया गया है, हिंदू महिला लोग को, कोई दूसरे धर्म का महिला लोग नहीं, हिंदू महिला लोग को। शेख शाहजहां को अभी तक पकड़ नहीं पाया, अभी तक शेख शाहजहां घूम रहे, कल भी उनको देखा गया है और हम लोग को मना कर रहे जाने के लिए। ममता बनर्जी का थोड़ा भी शर्म है? थोड़ा भी शर्म है?